क्या एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच खूनी जंग शुरू हो चुकी है? ये दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इजराइल ने ईरान के साथ ही यमन के हूथी विद्रोहियों पर भीषण हवाई हमला किया है। इन हमलों से ईरान बुरी तरह भड़क गया है। उधर वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और नेतन्याहू की गुप्त मीटिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल का ट्रिपल अटैक, यमन, तेहरान, गजा में धमाके, इजराइल का ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग, यमन पर खूनी हमला, गजा से ईरान तक हमले, नेतन्याहू ट्रंप का वॉर प्लान, इजराइल पर होगा परमाणु हमला, गुप्त ठिकाने पर एटम बम, 10,000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार, इजराइल के वजूद पर खतरा। क्या ये इजराइल का नया वॉर गेम है या फिर ट्रंप और नेतन्याहू की जंगी चाल? वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग से ठीक पहले जिस तरह से इजरायली सेना ने यमन, ईरान और गजा पर हमले किए हैं, उसने एक बार फिर भयानक जंग शुरू करने के संकेत साफ दे दिए हैं। हाथ मिलाते ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरें आने के पहले ही सुबह सुबह यमन के हूथी विद्रोहियों पर इजरायली वायुसेना ने भयंकर हमले किए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत हूथी के उन ठिकानों पर हमले किए जहां 10 दिन पहले ईरान ने बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें पहुंची थीं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने वार्ता से पहले यमन, गजा और तेहरान में जोरदार धमाके किए हैं। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कैसे राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि ईरान पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया जाए। सबसे पहले देखिए इजरायली सेना ने ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से ठीक पहले यमन पर इतना बड़ा हवाई हमला क्यों किया है। जुलाई 2025 को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जैसे ही जनता के सामने 21 दिन बाद आए, सबसे पहले यमन के हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे बाद इजरायली वायुसेना ने अपनी जंगी जेट से हूथी विद्रोहियों के उन ठिकानों पर भीषण हमले किए जहां हूथी के हथियार, तेल भंडार और बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जिन पर अंधाधुंध हमले किए गए। मुहर्रम के दौरान यमन के हूथी विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल के ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग ने कोहराम मचा दिया है। इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग के तहत यमन के हूथी विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला किया। हमले में हुदैदाह, रास कातिब, सालिफ जैसे 3 प्रमुख बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। हूथी विद्रोही इन ठिकानों से ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इजरायली हमले का केंद्र यमन से हुदैदाह, रास ईसा और सालिफ बंदरगाह रहे, जहां से हूथी विद्रोही कथित रूप से ईरान से हथियार मंगवाकर इजराइल और उसके सहयोगियों पर हमले की साजिश रच रहे थे। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अल हुदैदा, रास कातिब और सालिफ बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। ये बंदरगाह हूथी विद्रोहियों के लिए रणनीतिक और आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इजराइल का कहना है कि ये हमले हूथी समूह द्वारा किए गए हमलों का जवाब है और दुश्मनों पर हमले जारी रहेंगे। हुदैदा यमन का एक प्रमुख आयात निर्यात बंदरगाह है, जबकि रास कातिब में तेल टर्मिनल है और सालिफ में हूथी का बड़ा हथियार डिपो स्थित है। इजराइल ने सटीक हमले करने का दावा किया है जिससे हूथी विद्रोहियों को भारी नुकसान हुआ है। रास कातिब पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया जो यमन के इब्न और ताइज शहरों को बिजली आपूर्ति करता है। हमले में हूथी के तीनों बंदरगाहों पर भारी तबाही मची है और कई जहाजों में आग लग गई है। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले में 500 से ज्यादा कंटेनर और 50 से ज्यादा बोट खाक हो गई हैं। इजराइल के इस हमले का केंद्र हुदैदाह बंदरगाह रहा, जिसमें हमले के बाद भारी तबाही मची। इस कार्रवाई में हूथी के 60 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया था और इस हमले को अंजाम देने में F-35 समेत कई विमान शामिल थे। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि इजरायली वायुसेना ने 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स का हमले में इस्तेमाल किया है। इजराइल ने हमले से पहले इन इलाकों में नागरिकों को चेतावनी दी थी कि वे तुरंत इलाके को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि जो इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। यमन का हाल भी ईरान जैसा होगा। दावों के मुताबिक आईडीएफ के मुताबिक हमलों में गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसे हूथी विद्रोहियों ने 2023 में हाईजैक कर लिया था और उसमें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की निगरानी के लिए एक रडार सिस्टम लगाया गया था। मध्य पूर्व में पहले से ही जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल के बीच यमन के तट के पास लाल सागर में कमर्शियल जहाज पर हूथी लड़ाकों ने हमला किया। ऐसे आरोप लगाए गए हैं। हमलावरों ने जहाज पर गोलियों की बौछार की और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स यानी आरपीजी से हमले किए।
नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच हूथियों ने 100 से ज्यादा व्यापारी जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें से 2 डूब गए और 4 नाविकों की मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि गजा युद्ध को लेकर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच वार्ता से ठीक पहले यह हमला हुआ। कुछ खबरों में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि वार्ता से पहले हूथी, हमास और तेहरान में बचे कमांडर्स को मार दिया जाए ताकि वार्ता में कम से कम रुकावटें आए। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिंदा हैं या फिर उनका शासन है, तब तक पश्चिमी एशिया में शांति नहीं आएगी। इजराइल का साफ कहना है कि ईरान ही हूथी, हमास और हिजबुल्लाह को हथियार और मिसाइलें देता है जो इजराइल पर दागी जाती हैं। इसीलिए इजराइल इस वक्त वार्ता से पहले और वार्ता के दौरान भी लगातार गजा से लेकर यमन तक और यमन से लेकर लेबनान तक और लेबनान से लेकर तेहरान तक हमले कर रहा है। जरा गजा का भी हाल जान लीजिए। इजरायली सेना यानी IDF ने हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह को मार गिराया है। IDF ने इस हमले में हमास के 2 और लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना ने इस कार्रवाई को गजा में सक्रिय आतंकवादियों की क्षमताओं को कमजोर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हमास के नौसेना बल के कमांडर रमजी रमजान अब्द अली सालेह का मारा जाना हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये कार्रवाई गजा सिटी में की गई, जहां IDF ने हमास के लड़ाकों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इजरायली सेना के अनुसार सालेह हमास के भीतर एक अहम रणनीतिक लड़ाका था और हाल के हफ्तों में वो गजा में तैनात इजरायली सैनिकों के खिलाफ समुद्री हमलों की योजना और उन्हें अंजाम देने में शामिल था। IDF ने इस हमले में हमास के 2 और लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। इनमें हिशाम अयमान अतिया मंसूर शामिल है, जो हमास की मोर्टार शेल यूनिट का डेप्यूटी हेड बताया गया है। वहीं नसीम मोहम्मद सुलेमान अबू सबहा भी इस हमले में मारा गया, जो हमास की उसी मोर्टार यूनिट से जुड़ा हुआ था। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। हम आपको इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर हमले B-2 बम वर्षकों से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लेकिन बाद में अमेरिका की एजेंसी रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसे नुकसान नहीं पहुंचा जैसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकानों से गायब हुआ 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके साफ संकेत मिल रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामेनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन की भीषण जंग के बाद खामेनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए। 86 साल के खामेनेई ने इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया। इसके बाद ये कयास लगाया गया कि खामेनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत यह है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान 3 से लेकर 5 एटम बम से इजराइल को तबाह कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि फत्ताह एक ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा किया गया है कि इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की फत्ताह एक मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। यानी ईरान परमाणु हथियार से लैस फत्ताह एक मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा संभव हुआ तो ईरान इजराइल पर 3 से 4 परमाणु मिसाइलें दाग सकता है, जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया है। ईरान की सैजिल, खैबर और खुर्रम
मिसाइलों से इजराइल को सबसे ज्यादा घातक नुकसान हुआ है। हम आपको द टेलीग्राफ में छपी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करती है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल को भयानक नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ ने 5 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के रडार उपग्रह डेटा से साबित होता है। हाल ही में 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया, जिसकी खबरों को इजराइल ने छिपाया है। डेटा से पता चलता है कि 6 ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फलस्तीन के ऊपरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में इजराइल के सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मारा, जिसमें टेल नोव एयरबेस, एक रसद साइट और एक खुफिया केंद्र शामिल है। टेलीग्राफ के अनुसार इजरायली सरकार ने खबरों पर सख्त सैन्य सेंसरशिप लगाकर खबरों को छिपाया है। हकीकत में ईरान की कम से कम 50 मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी यह है कि ईरान 10,000 मिसाइलें बनाने जा रहा है, जो इजराइल के लिए काल साबित हो सकती हैं। आईडीएफ के सूत्रों का कहना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, लेकिन वो बड़े स्तर पर मिसाइल निर्माण में लगा है। ऐसे में आईडीएफ की खुफिया टीम का अनुमान है कि ईरान के पास 2026 तक 6000 मिसाइलें हो जाएंगी। अगस्त 2027 तक ईरान के पास 8800 और साल 2028 में किसी भी समय पर ये 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे हालात में अगर ईरान मिसाइलों से एक साथ हमले कर देता है तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए किसी परमाणु बम से कम साबित नहीं होगी। ईरान के मिसाइल पावर का लोहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मान चुके हैं। जब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम भी बना लेगा तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। खबर तो ये भी है कि ईरान ने चीन से 40 से ज्यादा J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ कर दिया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले ही ईरान ने अपने आदेश में रूस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया हथियारों को तैनात कर दिया है। ईरान मिसाइल और एटमी पावर के साथ साथ अपनी एयरफोर्स को भी मजबूत करना चाहता है, इसलिए चीन से बड़ी संख्या में ईरान ने J-20C लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है। वैसे भी चीन ईरान को बहुत बड़ी संख्या में हथियार देने को लेकर पहले ही साफ किया जा चुका है। इधर ईरान ने दावा किया कि 12 दिन की जंग में ईरान ने केवल 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जबकि 75% मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान हूथी, हमास और हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल के लिए एक साथ चारों दुश्मनों पर पलटवार करना बेहद मुश्किल साबित होगा। अब देखना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता का नतीजा क्या निकलता है।